मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन बीआरएस उम्मीदवार के तशरीह काफिले पर कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों का हमला, कई बीआरएस कायदीन व कारकुन जख्मी। मोहम्मद शकील आमिर ने सरकारी हॉस्पिटल बोधन पहुंचकर जख्मियों की इयादत की और कांग्रेस व बीजेपी की गुंडागर्दी के खिलाफ किया एहतजाज। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ने साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश के 20 लाख खानदानों की जिंदगियों को खुशहाल बना दिया। आज 4% तहफ़्फ़ुज़ात, फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप से इस्तेफ़ादा करने वाले नौजवान अपने बल पर अपनी बहनों की शादियां करवा रहे हैं। उनको इमदादी स्कीमात की ज़रूरत नहीं रही, माजिद खान का खिताब। बीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर और उनके हामियों पर हमला सरासर गुंडागर्दी। ये हमला जमहूरी व कानूनी अक़दार पर है, इस पर सख्त कार्रवाई लाजमी है। एमएलसी के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, उन्होंने इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया और सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। जमात इस्लामी निज़ामाबाद ने निज़ामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की तायीद का किया ऐलान। जमात के जिम्मेदारान ने कहा कि मुल्क व मिल्लत के मफाद में ये फैसला लिया गया है। जमात इस्लामी मोहम्मद अली शब्बीर की सरगर्म हिमायत करेगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एड़पल्ली मंडल में मोहम्मद शकील आमिर बीआरएस उम्मीदवार की तशरीह मुहिम के दौरान बीआरएस कायदीन व कारकुनों पर बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन व कारकुनों का हमला। जख्मियों को सरकारी दवाखाना बोधन में शरीक करवाया गया। मोहम्मद शकील आमिर ने जख्मियों की इयादत की और हमलावर कांग्रेसियों और बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। एड़पल्ली मंडल में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम के दौरान उन पर हमले की कोशिश की गई। इसके अलावा बीआरएस के कई कायदीन व कारकुनों पर भी कातिलाना हमला किया गया, जिसकी वजह से कई बीआरएस कायदीन व कारकुन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इन हमलों के बाद शदीद तनाव का माहौल बन गया है और पत्थरबाजी का तबादला अमल में आया। बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये हमला बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन व कारकुनों ने मिलकर किया है और ये हमला मनसूबा बंद था और बीआरएस के खीमों को खौफ और दहशत का शिकार बनाकर उनकी इंतखाबी मुहिम को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि मौजा जैतापुर के करीब उनके काफिले पर भी हमले की कोशिश की गई। उन्होंने तुम शरत रेड्डी और पुलिस को इन हमलों का जिम्मेदार करार दिया। बाद अज़्ज़ाम बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर अपने हामियों के साथ सरकारी हॉस्पिटल बोधन को पहुंचे, जहां पर बीआरएस के कायदीन व कारकुन ज़ख्मी हालत में ज़ेरे इलाज है। उन ज़ख्मियों में बताया गया है कि एड़पल्ली मंडल सदर श्री राम ARP कैंप के सीनियर कायद महबूब खान, एड़पल्ली सरपंच श्रीनिवास और MPTC इमरान भी शामिल हैं। ACP बोधन ने बताया कि बीआरएस के उम्मीदवार की तशरीह के दौरान ये हमला हुआ है, जिसकी तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में एड़पल्ली पुलिस स्टेशन में कई अफराद ने शिकायत दर्ज करवाई है। इस सिलसिले में पुलिस ने चंद खातियों को गिरफ्तार किया है। मजीद अफराद की शिनाख्त की जा रही है। ACP ने कहा कि नुक्से अमन का ख़तरा बनने वाले किसी भी लीडर या वर्कर्स को बख्शा नहीं जाएगा। क़ुसूर के लिहाज से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। MLA उम्मीदवार बोधन ने भी मनसूबाबंद कातिलाना हमले के खातियों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त तरीन दफात के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया, बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबाह दिया। उन्होंने बीआरएस के कायदीन व कारकुनों से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की ख्वाहिश की। यहाँ पे कांग्रेस के कारकुन बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे बहुत प्लानिंग के तहत बहुत बुरे तरीके से शराब के बोतल और हथियार के तहत बीआरएस पार्टी के कारकुनों पे अटैक किया गया जैतापुर विलेज में। इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और खुसूसी बात यह है
बोधन से शरत रेड्डी आके, पुलिस श्रीनिवास शरत रेड्डी दोनों मिलके बीजेपी के बच्चों के साथ मिलके मुस्लिम बच्चों को टारगेट करके कमरे में बंद करके बात मारना, ये बेबुनियाद और गलत बात है। और कांग्रेस वाले बीआरएस पार्टी के बच्चों को भी, हमारे मंडल प्रेसिडेंट श्रीराम को, एड़पल्ली सरपंच आकुला श्रीनिवास को बेतुका मारे, इसकी हम सख्त मुखालिफत करते हुए हम इमीडिएट जो है पुलिस से दरख्वास्त कर रहे कि उनको अरेस्ट करें, वरना बीआरएस पार्टी के सारे कारकुन रोड पे निकल जाएंगे। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हिंदू मुस्लिम फीलिंग पैदा करने के लिए शरत रेड्डी जो मुस्लिम बच्चों को मारा है बीजेपी वाले बच्चों को लेके, ये बहुत ही गलत है। शरत रेड्डी को फौरन जेल में डालना चाहिए, उसके ऊपर राउडी शीट ओपन करके बाइंड ओवर करके उसको पहले फौरन जो है रिमांड करना चाहिए। हम पुलिस से दरख्वास्त कर रहे, पुलिस ही के ऊपर राउडी शीट खोलना, अटेम्प्टिव मर्डर के मुकदमे बुक होना, इन तमाम लोगों को जो है इमीडिएट जेल में डालना चाहिए। सियासी गुंडागर्दी की मुहज्जिब समाज और जमहूरी अमल में कोई गुंजाइश नहीं। बोधन के एड़पल्ली मंडल में कांग्रेस की गुंडागर्दी, जमहूरी अक़दार और कानून के खिलाफ पुलिस खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। बीआरएस कायदीन और कारकुन हमलों के दफा में मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। एमएलसी के कविता ने मोहम्मद शकील आमिर के काफिले पर हमले की कड़ी अल्फाज में मजम्मत की। एमएलसी के कविता ने आज निजामाबाद में एक पुरहुजूम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर और उनके हामियों पर कांग्रेसी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन अपनी यकीनी शिकस्त को देखकर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और चाहते हैं कि बीआरएस के कारकुनों को हरासा करते हुए इंतखाबी मुहिम को मुतासिर किया जाए। लेकिन बीआरएस के कायदीन व कारकुन इन बुज़दिलाना हमलों से खौफजदा नहीं होंगे, बल्कि पहले से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। एमएलसी के कविता ने कहा कि इस सियासी गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए पुलिस ठोस कार्रवाई करे, वरना बीआरएस कायदीन व कारकुन सख्त एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने इंतबाह दिया कि गुंडागर्दी का मुनासिब जवाब देने का हौसला बीआरएस कायदीन व कारकुन भी रखते हैं, लेकिन बीआरएस जमहूरी अक़दार और क़ानून के ख़िलाफ़ कोई काम करना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन हमलों की सूरत में दफ़ा के लिए मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో రోజు రోజుకి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పెరుగుతున్నటువంటి ప్రజా ఆదరణను, ఎట్లా అయితే నిజామాబాద్ పార్టీ గత 2 ఎన్నికల్లో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీతో 100% రిజల్ట్ ఇచ్చి నిలబడిందో ఆ ఒక అంశాన్ని జీర్ణం చేసుకోలేక కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు మా అభ్యర్థుల మీద, మా కార్యకర్తల మీద భౌతిక దాడికి దిగడం అన్నది నిజంగా చాలా హేయమైనటువంటి అంశం. ఒక రౌడీల్లాగా, వీధి గుండాల్లాగా కాపు కాసి మాటు వేసి మరి మా అభ్యర్థుల మీద దాడి చేయడం అన్నది చాలా దారుణమైనటువంటి అంశం. ఇదే అంశం మొన్న దుబ్బాకలో జరిగింది, నిన్న మంతనిలో జరిగింది, ఈరోజు బోధనలో జరుగుతూ ఉన్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క నిజమైనటువంటి స్వరూపం, కాంగ్రెస్ పార్టీ కల్చర్ రోజు రోజుకు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని దయచేసి ప్రజలు గమనించవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ మనం చూసుకున్నట్టయితే గతంలో వాళ్ళ చరిత్ర అంతా కూడా ఇట్లా ప్రతి చోట అల్లర్లు, ప్రతి చోట అరాచకాలు, ప్రతి చోట దాడులు చేయడంతోనే వాళ్ళ చరిత్ర అంతా కూడా గడిచిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఒక్కసారి తెలంగాణ ప్రజలకు నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను, 1990లో, 91లో, 92లో, 98లో, 2007లో, 2012లో, అట్లానే 1978 నుంచి మొదలు పెడితే 1990 వరకు నిజామాబాద్లో, రంగారెడ్డిలో, నల్గొండలో, హైదరాబాద్లో, మెదక్లో, ఆదిలాబాద్లో, మహబూబ్ నగర్లో, కరీంనగర్లో రకరకాల అల్లర్లు, రకరకాల మత ఘర్షణలు, రకరకాల గూండాయిజం పేరిట ప్రజల మధ్య అల్లకల్లోలాలు రేపడం కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెన్నతో పెట్టినటువంటి విద్య. भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतज़िर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद।
एडपल्ली मंडल में बीआरएस उम्मीदवार बोधन के काफिले पर हमला, कई कायदीन व कारकुन जख्मी। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन पर हमले का इल्जाम। सदर जमीयतुल उलमा बोधन अब्दुल हमीद साहिब खासमी ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का पुलिस से मुतालबा किया। बोधन की मारूफ दीनी व मिली शख्सियत सदर जमीयतुल उलमा बोधन अब्दुल हमीद साहिब खासमी ने आज एडपल्ली मंडल के हुदूद में बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर और उनके हामियों पर कातिलाना हमले की पुरजोर अंदाज में मजम्मत की। कहा कि ये हमला सियासी अक़दार के ख़िलाफ़ है और जमहूरी तर्ज़ अमल को मुतासिर करने वाला है। इसकी ना सिर्फ पुरजोर मजम्मत लाजमी है बल्कि साथ ही खातियों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन क़ानूनी कार्रवाई भी वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है। मौलाना ने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर रियासत तेलंगाना के वाहिद मुस्लिम एमएलए थे और इस बार भी उनके कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं, जिसकी वजह से उनके मुखालिफिन बौखलाहट का शिकार बने हुए हैं और जमहूरी इंतखाबी निज़ाम में खलल डालने और खौफ व दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी इंतखाबी मुहिम मुतासिर हो। हम इसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पुलिस से खातियों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा करते हैं कि आज मोहम्मद शकील आमिर साहब के ऊपर कैनवेसिंग के दौरान एडपल्ली मंडल में साटापुर के इलाके में जो हमला किया गया, इस हमले से बेइंतहा गम हुआ, तकलीफ़ हुई कि मोहम्मद शकील आमिर साहब जो बोधन के एमएलए हैं और हैदराबाद छोड़कर रियासत तेलंगाना के तमाम अज़ला में वाहिद मुस्लिम रुकन असम्बली हैं। तेलंगाना की रुकन असम्बली में टीआरएस की जानिब से बल्कि तमाम पार्टियों की जानिब से वाहिद मुस्लिम रुकन असम्बली हैं और वो हर दिल अज़ीज़ क़ायद हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, उलमा हुफ़्फ़ाज़ से मोहब्बत करते हैं, दीनी मदारिस की दीनी तंजीमों की कदर करते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज कैनवेसिंग के लिए जब अपने दौरे पे निकले तो उनके ऊपर धोखे से हमला किया गया। फूलों की शक्ल में उनके ऊपर पत्थर और ईंट बरसाए गए, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, उनके कारकुनान खून से लहू लहान हो गए। ये इस तरह की जुल्म ज़्यादती इंतहाई अफसोसनाक है। कांग्रेस के सीनियर कायद व जिला मुबस्सिर माजिद खान ने निजामत के राय दहिंदों से अपील की कि वो कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए कांग्रेस ने साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश के 20 लाख खानदानों की खुशहाली को यकीनी बनाया। कांग्रेस के जिला इंतखाबी मुबस्सिर माजिद खान कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की हक में सरगर्म हो चुके हैं। वो कांग्रेसी कायदीन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ज़िले भर के तमाम कांग्रेसी उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। उन्होंने बिलखसूस निज़ामत अर्बन से मोहम्मद अली शब्बीर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि कांग्रेस ही है जो मुसलमानों के मसाइल की यकसवी का जहन रखती है। बराए नाम स्कीमात के ज़रिए मुसलमानों को गुमराह करने वाली सियासी पार्टियों से चौकन्ना रहने की उन्होंने अपील की। कहा कि साबिक़ में कांग्रेस ने मुसलमानों के हक़ में ठोस व मुस्बित काम किया। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात, फ़ीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स के ज़रिए साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश के करीब 20 लाख मुस्लिम तलबा ने इंजीनियरिंग, मेडिसिन और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेस में इन स्कीमात से इस्तेफ़ादा करते हुए कामयाबी हासिल की। इस तरह साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश के 20 लाख ख़ानदान अब खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुसलमानों को इस तरह की ठोस स्कीमात की ज़रूरत है, लेकिन बीआरएस हुकूमत ने इन स्कीमात को बरफ़दान की नज़र कर दिया और चंद बराए नाम इमदादी स्कीमात को जारी रखते हुए मुस्लिम तबक़े के इस्तेसाल का मंसूबा रखती है, जो कि काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद में आप तमाम लोग सर्वे कर लें, यहाँ पर रास्त मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान है, लिहाजा कांग्रेस को बकसरत वोट देते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। अगर हमारी कांग्रेस की बनेगी, जैसा राहुल जी ने कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा और रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि 6 गारंटीज क्या है आपको, ये 6 गारंटीज के लिए अगर हम डोर तक जाके आवाम को बताएंगे, भाई कुछ लोग को पता है, कुछ लोग को नहीं मालूम है, लेकिन हम जब कामिज कर रहे हैं तो 6 गारंटी बताओ। पहली गारंटी औरतों के लिए 2500 रुपए वजीफा, घर बैठे 2500 रुपए मिलेंगे।
500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा ना भाई? और आपको क्या है, खवातीन को बस फ्री रहेगी पूरे स्टेट में, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। खाली मुस्लिम को बोल के नहीं, सभी खवातीन को 500 रुपए में सिलेंडर, खाली मुसलमान को नहीं, सभी तेलंगाना की आवाम को, सभी निजामाबाद के लोगों को, सब लोग को मिलने वाली चीज है। जैसे कि ये गुज़िश्ता जो बीआरएस हुकूमत है, एससी को अलग, एसटी को अलग, मुस्लिम को अलग, ये जात पात कांग्रेस नहीं देखती, सबको एक ही तरीके से देखती, सब हमारे एक है बोलती कांग्रेस। आपको 200 यूनिट करंट फ्री दिया जाएगा, सभी लोगों को दिया जाएगा, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सभी लोगों को 200 यूनिट करंट फ्री दिया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन, हमारे चाचा बैठे हुए, उनको 4000 रुपए वजीफा मिलेगा महीना घर में, और आपको 10 लाख रुपए का आरोग्यश्री मिलेगा। वो यूथ है, वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको इंटर होते हैं, उनको 5 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा। रोशनियाँ, जगमगाहट, खैर, खुशियाँ और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदार ज़ेब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद। डिवीजन 56 में बीआरएस उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता के हक में कॉर्पोरेटर बबलू खान की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अवाम से रब पैदा किया और अपील की कि शहर को हमा जहद तरक्की से हमकनार करने वाले और हुकूमती फलाही स्कीमात से मुस्तफीद करने वाली बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाए। डिवीज़न 56 में कॉर्पोरेटर बबलू खान ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ बीआरएस के उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। वो घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए बेगला गणेश गुप्ता को वोट देने की अपील कर रहे थे। बबलू खान ने बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों में बेगला गणेश गुप्ता ने करोड़ों रुपये की लागत से बेशुमार तरक्याती कामों की तकमील की और बेशुमार अवामी मसाइल की यकसवी की। बबलू खान ने कहा कि यह हकीकत है और इससे ख़त्ते इनकार नहीं किया जा सकता कि गुज़िश्ता 60 सालों में जो काम निजामाबाद शहर में नहीं हुआ था, उन कामों की बीआरएस के उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता ने अपने 10 साला दौरे इख्तिदार में मुकम्मल करने का रिकॉर्ड कायम किया। इसके अलावा हुकूमती फलाही स्कीमात, शादी मुबारक, आसरा पेंशन, 6 किलो फीकस, सरकारी चावल की सरबराही और दीगर बेशुमार स्कीमात पर मौसर अमल आवारी करवाई। शादी मुबारक के चेकों की तकसीम के साथ एमएलए बेगला गणेश गुप्ता ने शादीशुदा जोड़े को दुल्हन और दूल्हे के कपड़े भी अपनी जानिब से मुफ्त तकसीम किए। उन्होंने कहा कि बरसों के बाद हमको एक ऐसा कायद मिला जो हमारे लिए संजीदगी के साथ काम करने का जज्बा रखता है, लिहाजा ऐसे कायद को एक बार फिर कामयाब बनाना निजामाबाद की तरक्की और तमाम तबक़ात बशमुल मुस्लिम तबक़े की फलाह बहबूद के लिए लाजमी है। उन्होंने अपील की कि 30 नवंबर को कार के निशान का बटन दबाकर बीआरएस उम्मीदवार बेगला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतज़िर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मोर रोड, निजामाबाद। जमाते इस्लामी हिंद निजामाबाद ने किया कांग्रेस अर्बन उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की तायद व हिमायत का ऐलान। मस्जिद रज़ा बेग में मुनक़्क़िदा जमाते इस्लामी के इजलास से मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ज़िम्मेदारान का खिताब। जमाते इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना शाख निजामाबाद के ज़िम्मेदारान की जानिब से मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाज़ार में एक इंतखाबी जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी अर्बन उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। अपने इब्तिदाई खिताब के ज़रिए अब्दुल मलिक शारिक, कन्वीनर पॉलिटिकल कमेटी जमात इस्लामी हिंद शाख निजामाबाद ने कहा कि एक सेकुलर और तरक्की पसंद उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इसकी तायद व हिमायत के साथ साथ बुनियादी इंतखाबी नुकात पर ज़िम्मेदारी से काम करने की
की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अर्बन उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाबी के लिए राय दही के मौके पर वोट के तनासुब में इजाफे के लिए ठोस लाहे अमल पर खुसूसी तवज्जो देना हम तमाम की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। मादसा कांग्रेस पार्टी अर्बन उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने जिम्मेदारान और हाजरीन इजलास को मुखातिब करते हुए जमात इस्लामी हिंद शाख निजामाबाद की जानिब से उन पर जिस एतबार के साथ तायद व हिमायत का ऐलान किया गया है इसके वो मशकूर है और अपनी कामयाबी के बाद भी वो जमात के ज़िम्मेदारान के हमरा इजलास के ज़रिए मुफीद मशवरे हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना में कामयाबी और उनकी हल्के असम्बली निज़ामाबाद से जीत हासिल करने के बाद रियासत भर बशमूल निज़ामाबाद के अक़लियतों की तरक्की व खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए मुमकिन इक़दामात करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम तबक़ात के अवाम बिलख़सूस मुआशरे के तमाम हलक़ों से उनको मिलने वाली तायद व हिमायत और उनकी भारी अक्सरत से कामयाबी को हमकिनार करने के लिए जो जज्बा दिखाई दे रहा है उसे वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। जमात इस्लामी के निज़ामाबाद शहर से वाबस्ता तमाम ज़िम्मेदारान का ताउन हासिल करते हुए शहर की तरक्की व आवाम की खुशहाली के लिए नुमायाँ और मिसाली किरदार अदा करेंगे। इजलास में अब्दुल सत्तार कन्वीनर, मौलाना जावेद अहमद बेग उमरी, जफ़र अहमद आखिल, सैयद नजीब अली एडवोकेट, अब्दुल रहीम, शेख हुसैन, आरिफ अंसारी, आमिर जाबरी, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद ज़ेम के अलावा दीगर अहबाब मौजूद थे। आपके हर अच्छे काम में अच्छे काम करते रहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जो काम भी लेंगे आप बिना झिझक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हुकूमत से भी हो, मेरे साथी खर्चात से भी हो, जहाँ भी मिलत का काम होगा तो ज़रूर आप वहाँ के साथ शाना माना शाना खड़ा होगा कहीं दूर नहीं होगा, बल्कि आपके साथ शाना माना शाना हाथ से हाथ मिलाकर साथ में ठहरा और आपका जो यकीन और जो मुकम्मल एतमाद के हैं उस भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाएगा। मुल्क में बढ़ती हुई मुनाफिरत और मुसलमानों का इस्तेसाल एक संगीन मसला है। इसकी एक्सरी सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है। मोहम्मद नदीम की क़ियादत में फुलांग में कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम और मोहम्मद अली शब्बीर के हक में वोट देने की अपील। शहर के 46वें डिवीज़न फुलांग में कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद नदीम की क़ियादत में इंतखाबी मुहिम चलाई गई और आवाम से अपील की कि सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस के हक़ में वोट देकर मोहम्मद अली शब्बीर को कामयाब बनाए, क्योंकि हकीकी सेकुलर अक़दार पर यकीन रखने वाली और तमाम तबक़ात में मोहब्बत व उख़्वत की फ़िज़ाओं को हमवार करने वाली और मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ डट जाने वाली कांग्रेस पार्टी है। मोहम्मद अली शब्बीर रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क के नामोर कायदीन में शामिल है। उनकी कारकर्दगी से आवाम बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि माजी में उन्होंने मुस्लिम तबके के लिए ठोस व मुस्बित काम अंजाम दिए हैं। 4% तहफ़्फ़ुज़ात, फ़ीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप ने लाखों तलबा की ज़िंदगियों को दरख्शा बना दिया। आज कई ख़ानदान आसूदा हाल खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसमें मोहम्मद अली शब्बीर की कारकर्दगी का अहम दखल है। लिहाजा ऐसे कायदीन को कामयाब बनाना मुस्लिम तबके का ही नहीं बल्कि तमाम तबक़ात के लिए फ़ायदा मंद होगा। लिहाजा मोहम्मद नदीम ने अपील की कि वो 30 नवंबर को हाथ के निशान का बटन दबाते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को तारीख़ी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मुहिम में सैयद रेहान, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद मोहसिन, खदीर कुरैशी, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद आदिल, इमरान के अलावा दीगर मौजूद थे। रियासती कानून साज असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने तमाम अजला के कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इंतजामात की तफसीलात ली। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ नई दिल्ली से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला इंतखाबी ओहदेदारों के साथ और रियासती कानून साज असम्बली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज जिलेवार कलेक्टर्स पोलिंग के लिए किए गए इक़दामात के बारे में पूछा, जिस पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि नए वोटर्स को शनाख्ती कार्ड की तकसीम का अमल तेज कर दिया गया है और जिले के 6 हलकों में औसतन 74% वोटिंग की तफसीलात वाली स्लिप्स पहले ही तकसीम की जा चुकी है
और तमाम तैयारियों को खतियत दे दी गई है और पोलिंग के इनेकाद के लिए ईवीएम, बैलेट, पोस्टल बैलेट और टेंडर बैलेट पेपर की छपाई मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा कमीशन के अमल को आसान बनाने के लिए ECIL इंजीनियर्स की टीमें जिला पहुंच गई है और इंतखाबात के लिए दरकार तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तवक्को है कि तमाम काम 23 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और मजीद बताया कि पुरअमन माहौल में इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल कर ली जाएगी। कांग्रेस पार्टी से ही अवाम की फलाह बहबूद मुमकिन है। मोरतार मंडल मुस्तकिर में कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मर्द व खवातीन के मुलाकाती प्रोग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील रेड्डी का खिताब। कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम मोरतार माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में मुस्लिम मर्द व खवातीन के साथ एक मुलाकाती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी MLA उम्मीदवार सुनील रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनील रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के हक में हाथ के निशान को वोट दिए। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ही अवाम की फलाह बहबूद मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी तमाम तबकात की तरक्की चाहती है। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ही 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे, जिससे कई गरीब आज आला तालीम हासिल कर रहे हैं, आला ओहदों पर फायज है। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ही राशन कार्ड दिए गए। 9 सालों से BRS हुकूमत में अवाम के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ BRS पार्टी कायदीन को ही फायदा हासिल हुआ, गरीब अवाम को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल करेगी। बालकुंडा में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। अवाम को 6 गारंटी स्कीमात दी जाएगी, जिससे अवाम को रास फायदा हासिल होगा। पार्टी इख्तिदार में आते ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और खवातीन को हर महीने पेंशन दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अवाम की तरक्की व फलाह बहबूद की पाबंद अहद है, जिसको तमाम तबकात की तायद हासिल है। KCR ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा करके धोखा दिया। पेंशन देने की BRS कायदीन बात कर रहे हैं। कई नौजवान मुलाजिमत से महरूम हैं क्योंकि उनको अभी तक मुलाजिमतें नहीं दी गई है। इसी तरह शादी मुबारक स्कीम की मंजूरी के लिए MLA के पास BRS अफराद को लेकर जाना पड़ता है, वरना इन फाइल पर दस्तखत नहीं होती है। MLA बनने के बाद आपके घर पर मैं खुद काम करके फाइल भेजूंगा। मुझे एक मौका दे, मैं आपका खादिम बनकर काम करूंगा। आपने 2 मरतबा BRS पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाया है। एक मरतबा मुझे कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को वोट देकर कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में जावेद अकरम, मोहम्मद अब्दुल नसीर, नवीद, इम्तियाज, यूनुस के अलावा दीगर मौजूद थे। धोखा कर रहे हो लोग, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा गुंडाइज्म फैल गया। आपको भी मालूम है, परसों सिलाई का मशीन दिया, किसको दिया आप एक बार सोच लो। खाली उनके कार्यकर्ताओं को दिया, मगर किसी औरतों को नहीं दिया। पूरा आज भारत देश में ये माहौल बन गया, पूरा माइनॉरिटी के भाई और बहनों कांग्रेस का तरफ है, मगर थोड़ा आदमी एक गेम में फंस गया। आप एक बात ही सोचना चाहिए, अगर आपका वोट BRS को गए तो वो BJP को जरा अमल होगा, अपने ध्यान में रखिएगा। एक दो आदमी इधर गुंडाइज्म कर रहा, सबको या जलसा में नहीं आने के लिए रोकने की कोशिश करा, मगर उन लोगों को तोड़ के आप लोग यहाँ तक आए, बहुत खुशी होता है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। बोधन BRS उम्मीदवार के तशरीह काफिले पर कांग्रेस और BJP कारकुनों का हमला, कई BRS कायदीन व कारकुन जख्मी। मोहम्मद शकील आमिर ने सरकारी हॉस्पिटल बोधन पहुंचकर जख्मियों की अयादत की और कांग्रेस व BJP की गुंडागर्दी के खिलाफ किया एहतजाज। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ने साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश के 20 लाख खानदानों की जिंदगियों को खुशहाल बना दिया। आज 4% तहफ़्फ़ुज़ात, फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप से इस्तेफादा करने वाले नौजवान अपने बल पर अपनी बहनों की शादियां करवा रहे हैं। उनको इमदादी स्कीमात की ज़रूरत नहीं रही। माजिद खान का खिताब। BRS उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर और उनके हामियों पर हमला सरासर गुंडागर्दी। ये हमला जमहूरी व कानूनी अक़दार पर है, इस पर सख्त कार्रवाई लाजमी है। MLC के कविता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने इस हमले को बुज़दिलाना करार दिया और सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा।
जमात इस्लामी निजामाबाद ने निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की तायद का किया ऐलान। जमात के जिम्मेदारान ने कहा कि मुल्क व मिल्लत के मफाद में ये फैसला लिया गया है। जमात इस्लामी मोहम्मद अली शब्बीर की सरगर्म हिमायत करेगी। ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।